Hi guys, my name's Harsha and welcome back to Harsha's Secret Series. कल मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, एज यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो, एंड मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थी। एंड उसके बाद भी मुझे याद आया कि नहीं मुझे वीडियो डालने हैं। आई हैड डिसाइडेड एंड आई हैड कमिटेड इट टू माई सेल्फ कि यार कुछ भी सोच के ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट लेके डिसिप्लिन रख के यू हैव टू पोस्ट वीडियोज़, राइट। तो आज मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डेली कंटेंट क्रिएशन या डेली व्लॉगिंग। सो मैं इस वीडियो को मतलब एक मैकेनिकल प्रो एंड कॉन में नहीं डिवाइड करना चाहती हूँ, बिकॉज ऐसा तो आप लाइक AI पे भी ढूंढ सकते हो। लाइक यू कैन गो सर्च ऑन गूगल, यू कैन फाइंड ChatGPT एंड यू हैव लाइक सो मैनी वीडियो ऑप्शंस जहाँ पे लोग आपसे एक्चुअली बात कर सकते हैं एंड डिवाइड करके कि लाइक पॉइंट वाइज ना। बट मैं आपसे लाइक एक जेन्युइन एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे लाइक एक बात करना चाहती हूँ। एंड द बिगेस्ट थिंग दैट आई फाउंड that was a challenge for me was कि यार आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि जैसे कल मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं, एंड इनफैक्ट अभी भी उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ सही हो गया, मतलब मैं सोच रही हूँ, मैं बार बार उस चीज़ पे सोच रही हूँ, मेरे मन में कोई टेंशन है एंड फिर भी मुझे ये काम करना है। एंड दिस इज़ जस्ट लाइक यस, आप जब इससे बस ये चीज़ पता चलती है कि जब आपके पास कोई ड्यूटी होती है, राइट, एंड जब आपके पास कोई गोल होता है, देन यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। एंड उस डिसिप्लिन को रखने के लिए आपको कई बार अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। एंड जब आप डेली कंटेंट क्रिएशन करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने इतने ज़्यादा क्लोज ला रहे होते हो, उनको अपनी लाइफ का इतना एक इंटीमेट हिस्सा दिखा रहे होते हो कि जहाँ पे लाइक आप कुछ बहुत अपनी लाइफ की पर्सनल बातें भी उनसे कर रहे होते हो, राइट। एंड एक्चुअली इस चैनल का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि आई विल शो पीपल माई रियल लाइफ एंड देयरफॉर बी एबल टू कनेक्ट विद देम, कनेक्ट विद यू। एंड आई गेस पता नहीं ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, बट हाँ, इसीलिए कल जो कुछ भी रियल था, जो कुछ भी जैसा भी मैं फील कर रही थी, मैंने आप लोगों से वैसा सब कुछ शेयर किया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी तो मैंने आपको शेयर किया कि हाँ यार मुझे ये टेंशन है और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारी सिचुएशन है एंड दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ। अब इसका जो प्रो होगा वो होपफुली ये होगा, अगर आगे जाके चीज़ें सही होती हैं देन आई वुड बी एबल टू से कि हाँ यार मैं लाइक यूट्यूब के थ्रू लोगों से रियली कनेक्ट कर पाई। एंड मुझे ना कोई चीज़ कभी छुपानी नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ मैंने आप लोगों को हमेशा अपनी रियल चीज़ बताई है। मैंने आप लोगों को चीज़ें ऐसे बताई हैं कि लाइक कि मुझे कभी कोई चीज़ घुमा फिरा के ये सब नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स वन थिंग। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि हाँ अब मेरे अंदर अब जाके मेरे अंदर बहुत स्लोली एक एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर मुझे लगने लगा कि हाँ यार मैं थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो रही हूँ लाइक कैमरा को अपने पैड से कनेक्ट करने में एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड एडिटिंग करने के आइडिया से। लाइक मुझे पहले उसके इवन आइडिया से भी डर लगता था, मैं उसी को प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती थी, मैं उसी को टालती रहती थी कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं, और ये तो काम बहुत बड़ा है, ये काम बहुत टाइम लेगा, तो मैं वही काम नहीं करना चाहती थी और उसके चक्कर में मैं बहुत टाइम तक वीडियो बनाना टालती रहती थी। कभी कुछ मेरे माइंड में एक्सक्यूजेस चलते रहते थे
लेकिन क्योंकि मैं ये काम कर रही हूँ रोज़ रोज़, तो धीरे धीरे मेरे मन से जो ना एक वो उस स्किल के प्रति डर हल्का हल्का ईज आउट होता जा रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, वी कैन स्टिल फिगर इट आउट। बट हाँ, एक और चैलेंज जो मैंने फेस किया, जो मुझे लगा कि हाँ यार, होता है कि देखो, एक तो बात होती है कि आपकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है, और दूसरी बात ये होती है कि सिंपली कि लाइक आप रोज़ रोज़ पोस्ट करने के लिए आपके पास क्या कंटेंट एक्चुअली है, राइट। व्लॉगिंग मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि मैं अपनी व्लॉगिंग में हर किसी को नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैं अपनी व्लॉगिंग में सिर्फ मैं अपने आप को रखना चाहती हूँ। आई डू नॉट एक्चुअली wanna शो a lot of people that are around me। तो अब उसका एक रीज़न है, एंड रीज़न ऑब्वियसली मैं आप लोगों को कभी ना कभी ज़रूर बताऊंगी। बट हाँ, तो इसकी वजह से ना मेरे लिए व्लॉगिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट हाँ, मेरे मन में है कि यार अगर मैं डेली वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश करना चाहती हूँ, मैं ये कहूँगी कि कोशिश करना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट अगर मैं इवन कोशिश भी करना चाहती हूँ, देन आई हैव टू इंक्लूड द एस्पेक्ट ऑफ व्लॉगिंग कि हाँ देखो यार, मैं आज ये कर रही हूँ, मैं आज वो कर रही हूँ। ये चीज़ मैं करना चाहती हूँ, पता नहीं मुझसे होगी या नहीं हो पाएगी। बट हाँ, उसके अलावा व्लॉगिंग इज़ समथिंग सो सिंपल, लेकिन उसके अलावा आपके पास वीडियो आइडियाज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कंटेंट क्रिएशन को एक बार बनाने को कंफर्टेबल हो भी जाए, लेकिन आपके कंटेंट का टॉपिक क्या होगा और क्या वो टॉपिक रेलेवेंट होगा, क्या वो टॉपिक आपके चैनल से या आपकी लाइफ से या जो भी आपका लाइक एक बड़ा गोल है उससे रेलेवेंट होगा या नहीं, उसके डायरेक्शन में वो चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर वीडियो उतना अच्छा नहीं होगा, हर वीडियो लाइक एकदम रेलेवेंट नहीं हो पाएगा, कुछ वीडियोस बेकार भी बनेंगी, लेकिन एक बार को फिर भी, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी सेंसिटिव फॉर योर ओन सेल्फ। ठीक है, अगर आप फील नहीं कर रहे हैं तो क्या ये सही है कि आप एकदम अपने इमोशंस को एकदम शट डाउन करके कोई काम करें? एंड स्पेशली अगर आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं एंड यू कमिट टू द फैक्ट कि नहीं यार, मुझे अपनी रियल सिचुएशंस को लोगों के साथ शेयर करना है, तो अगर आप बिल्कुल ही अपने इमोशंस को एकदम रोक के चीज़ें लाइक व्लॉगिंग बनाते हैं, तो क्या यार, वो भी तो उस कमिटमेंट से अलग चीज़ होगी ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैं सोच रही थी, एंड आई डू रियलाइज़ कि डेली कंटेंट क्रिएशन आसान नहीं है। बट यार, अगेन, दिस इज़ वर्क एंड दिस इज़ ड्यूटी, एंड आपको किसी भी कीमत पे अपनी ड्यूटी के लिए कमिटेड होना चाहिए एंड उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड दैट्स वाई इवन तो कल मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, आज भी मतलब मैं हूँ काइंड ऑफ टेंशन में हूँ, बट आई हैव डिसाइडेड टू कम एंड से हाई टू यू गाइज एंड टॉक टू यू गाइज अबाउट दिस। सो अगर आप में से कोई यूट्यूब की अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, या अगर आप लोग में से कोई लाइक एक न्यू यूट्यूबर है या यूट्यूब स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका ऑब्वियस सी बात है कि कंटेंट किस तरह का होगा, नीश किस तरह की होगी, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है और आप कितना कमिट करना चाहते हो, कि आप पर वीक डालना चाहते हो, या आपने सोचा कि मैं पर मंथ डालूँगा या डालूँगी, या फिर आपने ये सोचा है कि मैं पर डे डालूँगा या पर 2 डेज़ में डालूँगा। एंड ऐसा क्यों है, वाई आपने जो ड्यूरेशन सेट की है अपने लिए, वो क्यों सेट की है? इज़ इट मतलब आपके हिसाब से उसके रीज़न्स क्या हैं? क्या आप बर्नआउट अवॉइड करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, बर्नआउट कुछ नहीं होता, हम तो डेली डालेंगे, कुछ नहीं हो रहा, हम तो करेंगे,
या तो आप ऐसा सोचते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आप रोज़ रोज़ किसी के सामने आओ तो लोग पक जाएंगे आपसे। ये भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको देखने के लिए सच में ऑडियंस रोज़ आती है, एंड इनफैक्ट उनसे इतना एडिक्टेड होती है कि अगर वो किसी एक भी दिन उनके सामने ना आए तो वो उनसे पूछने लग जाएंगे कि कहाँ है भाई, व्लॉग कहाँ है, एंड सिस आप कहाँ हो, एंड वेयर हैव यू बीन, आई हैव नॉट सीन यू फॉर सो लॉन्ग। लोग इस तरह के कमेंट करने लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग वीडियोस डालते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ना आप उनका वीडियोस देख देख के यू गेट बोर्ड, और उसके बाद आप इनफैक्ट नहीं देखना चाहते उनकी वीडियोस। तो तो आप लोग उस सब सिचुएशन में कहाँ हो, और आप लोगों के क्या ओपिनियन है, दैट इज़ व्हाट आई रियली वांटेड टू नो। क्योंकि मैं ये सोचूं कि मैं ये करना तो चाहती हूँ, राइट। एंड आपको याद होगा कि मैंने पहले भी एक बार ये चीज़ ट्राई की थी एंड आई फेल्ड। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं 75 हार्ड चैलेंज करना चाहती हूँ एंड मैं करूँ, एंड देन आई फेल्ड, मैं नहीं कर पाई थी। अब इस बार जब मैं वीडियोस डाल रही हूँ, मैं कोई इस तरह का मैंने ऐसा ऑफिशियल चैलेंज नहीं लिया है, और ना ही मैं लेना चाहती हूँ कि मैं 75 हार्ड कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। मैं बस एक ही चीज़ कर रही हूँ, और वो है कि जो मुझसे हो रहा है एवरी सिंगल डे वो मैं कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ पे कोई लेबलिंग नहीं करनी, मुझे इस चीज़ को कोई ऑफिशियल नेम नहीं देना, कोई चैलेंज नहीं करना, नथिंग। आई जस्ट वांना कम एंड स्विच ऑन दिस कैमरा, एंड अगर मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ या कुछ भी लाइक मैं कर पा रही हूँ, then I wanna be able to do my best. Simple. Like बस अपना बेस्ट करो और बाकी सब छोड़ दो। कभी हो पाए, कभी नहीं हो पाए, या फिर आपसे कितना रिजल्ट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उसकी चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई वांना लिव इन माई प्रेजेंट, कि मैं आज क्या कर रही हूँ, मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं उसके अलावा मैं दिमाग नहीं लगा सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें कह देती हूँ एंड फिर मैं उनको नहीं कर पाती हूँ। एंड कितनी फ़नी चीज़ है कि कल मैं जिस बारे में बात करती हूँ, इनफैक्ट जो ये पूरा चैनल है उसका जो उद्देश्य है, मतलब या जो मेरा गोल है, वो खुद इतना बड़ा है, एंड बहुत सारे लोगों को सुनने में इतना स्टूपिड लगता होगा, बट हाँ मैं हूँ ऐसी। बट एटलीस्ट इस चीज़ में वीडियो कंटेंट क्रिएशन में मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं कहना चाहती हूँ। अब मैंने ये चीज़ सोच लिया कि यार एटलीस्ट कंटेंट क्रिएशन में अभी मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जहाँ पे मैं ये कह सकूँ कि हाँ मैं ये चैलेंज ले रही हूँ, एंड फिर मैं कॉन्फिडेंट हो सकूँ कि हाँ मैं उस चैलेंज को कंप्लीट कर लूँगी। मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे एडिटिंग से बहुत डर लगता था, एंड थंबनेल मैं पता नहीं कैसा ही बनाती हूँ यार, ऐसा कोई बहुत बड़ा थंबनेल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं मैं, ठीक है। मैं बस अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ टू डू व्हाट आई कैन डू, सिंपल। एंड आई थिंक अंत में आके हम लोग यही कर सकते हैं, चाहे जितने भी मेरे साथ अगर न्यू यूट्यूबर्स सुन रहे हैं मुझे, या फिर जितने भी लोग सुन रहे हैं जो लोग करना चाहते हैं, यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं कह रही हूँ यार, मैंने ना ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत रिसर्च की थी, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और ये मेरा पहला चैनल नहीं है, ये मेरा पहला चैनल भी नहीं है, और मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं है यूट्यूब पे, राइट। मैंने इससे पहले कई बार कई अलग अलग तरीके से कोशिशें की हैं, राइट, एंड आई फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अब जिस पॉइंट पे मैं हूँ ना, मुझे बस ये लगता है कि डोंट लेबल एनीथिंग, कुछ कमिट मत करो, सिंपल सा जस्ट डू योर बेस्ट,
जो तुमसे हो पा रहा है वो करो, दिमाग मत लगाओ। क्योंकि जहाँ आपने ज़्यादा दिमाग लगाना चालू किया, वहाँ पे यू स्टार्ट क्रिएटिंग दीज रेजिस्टेंस फॉर योर सेल्फ, ठीक है। एंड अभी हम लोग उतने एक्सपर्ट होते नहीं हैं जहाँ पे हम उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन तुरंत ढूंढ पाए। तो वो प्रॉब्लम जो होती है वो ना सिर्फ आपको रोक देती है बल्कि वो और बड़ी होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको लगता रहेगा कि यार ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही। सो जस्ट लीव इट। सो यही चीज़ है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक ऑफ डेली कंटेंट क्रिएशन। देखो यार, बर्नआउट से मत डरो, बाकी सारी चीज़ों से लाइक देखो यार, बर्नआउट से मत डरो। और कंटेंट क्रिएशन में क्या आइडिया तुम कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, हर रोज़ कहाँ से आइडियाज़ आएंगे, कि या फिर क्या हम अपने बारे में कुछ ज़्यादा रिवील कर देंगे या कुछ हम कम बोलें तो फिर कैसे लोगों को हम इंटरेस्ट करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना मेरे हिसाब से तो हानिकारक है। भाई हो जाएगा, भगवान जी हैं कहीं ना कहीं, इस यूनिवर्स में कोई ना कोई है, एंड कुछ चीज़ें ना हमें उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। सो आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड, आई एम जस्ट होपिंग कि यार जो भी रिजल्ट्स हैं जो मैं अपने लिए चाहती हूँ, आई एम लीविंग इट ऑन हिम, आई एम लीविंग इट ऑन गॉड, एंड सब कुछ अच्छा ही होगा जो भी होगा। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू सी दिस। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सी यू टुमारो। एंड अगर यूट्यूब पे आप आ रहे हैं देन स्टे स्टेडी, स्टे स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ओके, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। जहाँ पे आप जैसे कंफर्टेबल हो, अगर आप 2 दिन में कंफर्टेबल हो, अगर आप 1 वीक में कंफर्टेबल हो, अगर आप डेली कंफर्टेबल हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा काम करो। ज़्यादा रिसर्च मत करो, ज़्यादा रिसर्च आप लोगों को रोक देगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू और योर चैनल। बाकी देखते हैं कि मेरे चैनल पे क्या होता है। मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे ही बहुत सारी गलतियाँ की हुई हैं, जैसे कि मैंने लाइक दोबारा से जब अपनी यूट्यूब की जर्नी में स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं इसी चैनल पे कर रही हूँ, जबकि इस चैनल पे मैं 2 बार पहले भी कर चुकी हूँ। सो बेसिकली यूट्यूब के हिसाब से दिस चैनल इज़ काइंड ऑफ डेड ऑलरेडी, एंड मुझे उस चीज़ के रिजल्ट भी मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, बट इट्स ओके। मैं इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगी। डेड चैनल दोबारा से उठ जाते हैं एंड चीज़ें दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती हैं। इट्स नेवर अ प्रॉब्लम। आपको बस अपनी मेहनत करनी है, आपको बस कुछ चीज़ें ना भगवान पे छोड़ देनी है और अपना काम करना है। सो यस, that's what I'm going to do. I'm going to do my own work. I'm going to do my best. And Baki, I'm going to leave on God. See you guys. Happy Diwali. And hopefully by the end of this year, बहुत सारे लोग अपनी जर्नी पे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे, एंड आप लोग जो भी आपका गोल होगा उसके प्रति मेहनत कर रहे होंगे। सी यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो ऑन हर्षाज सीक्रेट सीरीज। बाय बाय।